गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में और अब हम बात करेंगे आरएनए के बारे में जो कभी हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था और रिसेंट टाइम में ये किसी सम वायरसेस है जेनेटिक मटेरियल इसके आरएनए के लिए हम कह रहे हैं। आरएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल होने की प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपने आपको रेप्लिकेट कर सकता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होने की प्रॉपर्टी है। लेकिन हम जो कहते हैं कि डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए क्योंकि पहले आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी आरएनए में जैसे कि म्यूटेशन एंड फास्ट एरर जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल होने के लिए सही नहीं था क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है और वो इस तरीके से म्यूटेशन करेगा तो वो खराब हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया फिर डीएनए को इवॉल्व किया आरएनए से, राइट। तो जो आरएनए होता है वो क्या होता है एक्चुअली में 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए कोड होता है सिस्टोन से। सिस्टोन कुछ नया नहीं है, सिस्टोन जीन ही है लेकिन हमने उसको एक नया नाम दे दिया सिस्टोन। और उसके अलावा हमें पता है कि सिस्टोन जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, मोनो और पॉली। मोनो जो है वो यूकैरियोट्स में, पॉली प्रोकैरियोट्स में मिलता है। मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पे एक टाइम एक ही जीन मिलेगी और यहाँ पे मल्टीपल जीन मिलेगी जो एक साथ काम करेगी। टीआरएनए और आरआरएनए जीन से ही कोड होते हैं। टीआरएनए सबसे छोटे होते हैं, आरआरएनए सबसे ज्यादा होते हैं। आरआरएनए 2 तरह के होते हैं हमारे पास, 70s और 80s। यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन मत लगाना कि 70s जो है सिंपल मैथमेटिक्स में लगेगी। यहाँ पे 30s और 50s ऐड करके 70s होता है। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन देने लग रही क्योंकि ये एस मतलब साइड बाग यूनिट है, यानी कि इसको घुमाया जाता है और डेंसिटी के हिसाब से जिस हिसाब से यहाँ पे ये होता है 70s और 80s होता है, 40s 60s इसकी सब यूनिट होती है। इसके अलावा जैसे डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलता, यहाँ पे यूरेसिल मिलता है, थायमिन नहीं मिलता है। पॉलीमर ऑफ एंटीपीज होता है, डीएनए वहाँ पे डीएनटीपीज होता था। इसके अलावा हम आरएनए वर्ल्ड